Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. Which instrument is used to measure the wind speed? विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनीमोमीटर. आंसर इज डी. Lake Titicaca flows through the borders of which of two nations? लेक टिटिकाका किस दो नेशंस के बॉर्डर पे है? तो ये है लेक टिटिकाका और ये है बोलीविया एंड पेरू. तो बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे है. सो द आंसर इज डी. ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड की. लार्ज है, डीप है, फ्रेश वाटर लेक है. ये इंडीज रीजन जो है, इंडीज माउंटेन आपने सुना है ना, इधर साइड, मतलब अगर ये आपका अमेरिका मान लीजिए, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे रहता है एंडीज माउंटेन, और एंडीज माउंटेन के पास ही है ये लेक टिटिकाका. ओके. और ये एक रामसर वेटलैंड भी है. विच इज लार्जेस्ट लेक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की लार्जेस्ट लेक है लेक वोस्टॉक. ये रही इसकी पोजीशन. आंसर इज ए. और ये 6th लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की. रेंज ऑफ गैलोवे इस्थमस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो ये इस्थमस जो है ये सिचुएटेड कहाँ है, किस कंट्री में ये सिचुएटेड है? ये रहा आपका स्कॉटलैंड. सो द आंसर इज डी. ये सिचुएटेड है स्कॉटलैंड में. इट डिवाइड्स द वाटर ऑफ टू बेस विच आर द ईस्ट तारबेट्स एंड वेस्ट तारबेट्स. ईस्ट एंड वेस्ट तारबेट्स को ये सेपरेट करता है. What do you mean by the name विली विली? विली विली से आपका क्या मतलब है? तो विली विली का मतलब होता है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. साइक्लोन होता है, विली विली कहते हैं उसको. हर जगह पे साइक्लोन का नाम अलग अलग रखा गया है. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है विली विली. Consider the following statement. The time difference between the two lines of longitudinal is 11 minute. ये रही अर्थ, और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं जो पोल से मिलती हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, मतलब देशांतर रेखाएं. और बोल रहे हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 11 मिनट होता है. तो ये गलत है, क्योंकि 11 मिनट नहीं 4 मिनट होता है. तो ये वाला तो गलत हो गया. 0 डिग्री लैंगिट्यूड इज नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन लाइन. तो हाँ, ये बिल्कुल सही है. 0 डिग्री को ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहा जाता है. सो द आंसर इज ओनली 2. सिर्फ 2 सही है. Which among the following countries does not border उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान को बॉर्डर कौन सा नहीं करता है? तो ये देखिए, उज्बेकिस्तान को बॉर्डर कौन कर रहा है? किर्गिस्तान कर रहा है. बिल्कुल, किर्गिस्तान ये रहा कर रहा है, ये कर रहा है. ताजिकिस्तान ये रहा, ताजिकिस्तान ये भी कर रहा है. अफगानिस्तान ये रहा, ये भी कर रहा है. तो ये भी कर रहा है. तो कौन सा नहीं कर रहा है? रशिया नहीं कर रहा है. और कौन कौन सी कंट्री है जो उसको बॉर्डर कर रही है? 5 लैंडलॉक कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं. कौन सी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान. ओके. इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन. इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के टेन्योर में ये स्टार्ट हुआ था. और इसका एम क्या था? एम था इंश्योर करना वाइबल पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, और उनके नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा देना था, और उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटेंशन, मतलब उनका जो
पतन होता जा रहा था उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द रिवर्स ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा के अल्टरनेटिव नेम्स क्या कौन कौन से हैं? तो इसमें आंसर है ए जमुना, सियांग, यारलंग ज़्यांगपो एंड सांगपो। ये देखिए यारलंग ज़्यांगपो है, जब ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलंग ज़्यांगपो, फिर उसको दिबांग कहा जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो इसको दिबांग कहा जाता है, लेकिन जब असम में एंट्री करता है तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, और यही जब बांग्लादेश में एंट्री करता है तो इसको कहा जाता है जमुना। और जमुना जब पद्मा, पद्मा किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। गंगा इंडिया में, पद्मा है बांग्लादेश में। जब ये पद्मा से मिल जाती है जमुना तो ये बन जाती है मेघना। दिस इज योर मेघना। ओके, In which of the following state is laterite soil found? Laterite soil कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट? तो केरला कल्टीवेशन के किसके कल्टीवेशन के लिए फेमस है? कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड रबर। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। आंसर इज ए। राइस के लिए ये फेमस नहीं है। A farmer has been using excess quantities of chemical fertilizer। बहुत लंबे समय तक के लिए एक फार्मर जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, और द क्रॉप yield began to reduce in spite of using chemical। जो क्रॉप है वो बढ़ने की जगह अब रिड्यूस करने लगी है, जबकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है। तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस और सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो देखिए, द सॉइल हैज़ बिकम मोर एसिडिक। यस, मोर एसिडिक हो जाएगा, इसकी वजह से रिड्यूस होगा, ये बिल्कुल सही है। अल्कलाइन नहीं होगा, ये गलत है। द यील्ड कैन बी इम्प्रूव बाय द एडिंग स्लिक्ड लाइम टू द सॉइल, ये भी बिल्कुल सही है। द यील्ड कैन बी इम्प्रूव बाय द एडिंग सम ऑर्गेनिक मैटर, ये नहीं है। द यील्ड कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग साल्ट, साल्ट से नहीं होगा। तो आंसर कौन कौन सा सही है? 1 and 3। सो द आंसर इज बी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। आंसर इज ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। The Lonar Lake of Maharashtra is a type of which of the following? लोनार लेक कैसी लेक है? तो ये है क्रेटर टाइप्स लेक। द लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज द टाइप ऑफ क्रेटर लेक, और इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द क्रेटर फिल्ड विथ वाटर्स। विच among the following मैचेस ऑफ लेक्स एंड देयर टाइप्स आर करेक्ट? लेक और उनका टाइप पूछ रहा है, तो कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। अष्टमुदी कयाल, ये एक लेगून है, बिल्कुल सही है। हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक है, स्वीट वाटर लेक है, ये बिल्कुल सही है। सोमगो लेक ग्लेशियल लेक है, ये भी बिल्कुल सही है। डल लेक रेसिडुअल स्वीट वाटर लेक है, ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे ही सही हैं। सो द आंसर इज डी। गोरन घाट पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? गोरन घाट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में है। आंसर इज सी। गोरन घाट पास इज लोकेटेड इन राजस्थान, और ये कनेक्ट करता है कौन कौन सी सिटी को? ये उदयपुर को कनेक्ट करता है किससे? जलोर से। उदयपुर को जलोर और सिरोही से कनेक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? इक्वेटर के क्लोजेस्ट कौन सा है? तो ये है ग्रेट निकोबार। आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पासेस एंड द स्टेट दे आर सिचुएटेड आर करेक्ट? पास दिया गया है और कौन से स्टेट में है ये पूछ रहा है। जोजिला पास जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जोजिला, ये देखिए ये रहा जोजिला पास,
जम्मू कश्मीर में है, लेह को लद्दाख से कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, ये रहा देखिए बारालाचा, ये भी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है। नीति पास उत्तराखंड में नीति पास, ये भी बिल्कुल सही है। जेलेपला सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज डी, सारे के सारे सही हैं, आंसर इज डी। Which of the following glaciers is located in the लाहौल स्पीति रीजन? लाहौल स्पीति रीजन में कौन सा ग्लेशियर है? तो ये है कौन सा? सोनापानी, आंसर इज सी। सोनापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति रीजन और इसकी लेंथ है ग्लेशियर की कितनी? 15 किलोमीटर। Which among the following glaciers are located in काराकोरम रेंज? काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं? तो सियाचिन है, हिस्पारा है, बाल्टोरा है, खोर्दोपिन है, ये चारों हैं। सो द आंसर इज डी, सारे के सारे ही हैं। और कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पारा, बाल्टोरा, खोर्दोपिन, ससैनी, बियाफो, चोगोलुंगमा, ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो काराकोरम रेंज में हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.